दमनदीव सांसद उमेश बाबूभाई पटेल ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को दी पुष्पांजलि। पुर्तगालियों से दमनदीव को आजाद कराने में शहीदों ने दिया था बलिदान। गुरुवार को दमनदीव के मुक्ति दिन के शुभ अवसर पर सांसद उमेश बाबूभाई पटेल अपनी टीम के साथ नानी दमन 3 बत्ती, नानी दमन मशाल चौक और मोटी दमन किले पर स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे और वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सांसद महोदय ने कहा कि संघ प्रदेश प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने 19 दिसंबर मुक्ति दिवस कार्यक्रम निरस्त कर दिया है और मुक्ति दिवस की सार्वजनिक छुट्टी भी बंद करवा दी है। सांसद ने कहा कि दमनदीव के निवासी तत्कालीन भारत सरकार के सहयोग से पुर्तगाल से 450 वर्षों की गुलामी से मुक्त हुए थे और इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा दमन और दीव में भेजी गई सेना के कुछ जवान भी शहीद हुए थे। दमनदीव को स्वतंत्र कराने के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने उनका भी सम्मान नहीं रखा और उनके सम्मानार्थ घोषित सार्वजनिक अवकाश भी बंद कर दिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दमनदीव की अस्मिता वापस पाने के लिए अगर मुझे संघर्ष करना पड़ा, भूख हड़ताल करनी पड़ी या आंदोलन करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। आइए सुनते हैं सांसद उमेश बाबूभाई पटेल ने क्या कहा। एक्चुअल में आपको पता ही होगा कि आज का जो पावन पर्व है हमारे लिए, जितना 15 अगस्त का महत्व है उतना ही 19 दिसंबर का भी महत्व है। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था और 14 साल के बाद 1961 में 19 दिसंबर को दमनदीव और गोवा साथ में आज़ाद हुई। आज हमें मुक्ति मिली होती पुर्तगालियों से। 450 साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली। हाँ, ये आज़ादी भी भारत देश की ही देन है कि उन्होंने ही हमें पुर्तगालियों की गुलामी से मुक्त कराया था। और दुखद और अफसोसजनक है कि हमारा स्थानीय प्रशासन निर्दयतापूर्वक हमारे विशेष अधिकारों का हनन कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। पिछले 5-7 साल से उन्होंने कार्यक्रम बंद कर दिए। जो ऑपरेशन विजय के तहत हमें आज़ादी मिली, उस ऑपरेशन में भारत सरकार के जवान शहीद हुए, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने कुर्बानी दी। उन कुर्बानियों को भी वो नजरअंदाज करते, उन कुर्बानियों की भी वो अवहेलना करते और उन कुर्बानियों के अभी वो मजाक बना रहे हैं। ये दुखद है। जबकि भारत सरकार ने उनको जो पद दिया है वो हमारी सेवा के लिए दिया। यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, हमारे पैसों से उनको पगारें मिलती है और उनका भरण पोषण होता है। मगर आज दुखद है कि 5-7 साल से हमारे प्रदेश में ये कार्यक्रम बंद हो गए, सेलिब्रेशन बंद हो गए। आपने देखा होगा तो शहीद स्मारकों पर कोई माल्यार्पण नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई उनकी यहाँ पर जो पूजा पाठ विधि होनी चाहिए वो भी नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई। पर आप देखिए कि ये प्रशासक जी कितने मोटे चामड़ी के हो गए हैं कि आप पार्लियामेंट में भी बोलो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक मैंने उनके सोशल मीडिया के माध्यम से एक शुभकामनाएं तक हमारे प्रदेशवासियों को देती हुई मैंने पोस्ट नहीं देखी। बाकी राज्य से लोग आए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उनके जब अलग अलग राज्य के जब वो दिन होते हैं तो उनके लिए वो कार्यक्रम करते हैं और हमारे जो स्थानीय प्रशासन का जवाबदेही है वो भूल जाते हैं हमारे लिबरेशन डे के लिए। आज आपको एक दुखद बात और बताना चाहता हूँ। मैं दमनदीव का एकमात्र लोकसभा का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। आज मुझे प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का न्योता तक नहीं दिया गया। क्या ये आजादी है? ये मुक्ति दिन का पर्व है। और चलिए, मुझे नहीं बुलाया, कम से कम स्वतंत्र वीरों को, शहीदों को स्मारकों पर जाके उनको श्रद्धांजलि तो देते, उनका मान सम्मान तो करते। पर ये दुखद है। तो आज से ही मैंने प्रण किया है कि ये जो मुक्ति है उसको फिर से दमनदीव में लागू की जाएगी और ये जो अघोषित गुलामी हमारे प्रदेश पे थोपी जा रही है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और दमनदीव से लेकर दिल्ली तक हम इसका विरोध करेंगे। और आज से ही ये हम कार्यक्रम शुरू करेंगे और आने वाले समय में दमनदीव के प्रदेश को मुक्त करा के ही चलेंगे।